तो नहीं कि पहले आपके मन से पैसा मिलता था, अभी नहीं मिलता है, इसके वजह से भी विरोध कर रहे हैं। काफी लोग इसके बाद ये भी सवाल तो उठाएंगे ना। ऐसा अब तो वही कहते, हम तो हनुमान जी नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा देंगे, लेकिन माँ जरती माँ का दरबार है, वहाँ कोई चले हम भी चल रहे हैं। हम बताएंगे कि पैसा वापस किए थे कि नहीं। 1 लाख रुपया कार्यपालक महोदय का है, हमारे अध्यक्ष महोदय का है, हमारे वार्ड पार्षद हम हैं। अब सब लोग को तो हम नहीं कहेंगे भैया, तो कुछ लोगों को बुरा लग जा रहा है, तो हम लोग को भी उसमें लपेट रहे हैं। तो हम किसी को लपेट नहीं रहे, हम स्वयं करें तो हमको 10,000 रुपया मिलता है, और हमको मिलता है तो सबको मिलता है। तो आप क्यों लेते हैं 10,000 जब आपको विरोध करना है? विरोध करना है, हम नगद कैश नहीं लिए हैं, हमारे अकाउंट में डाला जाता है। हम इसको निंदा किए हैं, मना किए हैं, उसका भी मेरे पास। कितने साल से वार्ड पार्षद हैं आप? लगभग आपको 1 साल 8 महीना हुआ। 1 साल 8 महीना, हर महीने में 10,000 जाता होगा? जी नहीं, पहले 5,000 रुपया जाता था जब कम था, तो अभी बढ़ा है तो 10,000 रुपया किया है। 20 महीने लगातार आपके खाते में पैसा गया? 20 महीना नहीं गया बस, 20 महीना नहीं गया, कम दिन गया है उसमें। 15 महीने गए? जी नहीं, 15 महीने उससे कम भी गया। उस पर हम उसका बहुत विरोध भी किए थे, 12 महीने हम नहीं ले रहे थे, उसका विरोध भी किए थे हम। अब सीना फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन भगवान साक्षी हैं, हम पैसा उस टाइम ये वीडियो काहे नहीं बनाया जब आपके अकाउंट में पैसा डाला? तो भी अभी तो उसका जायजा लीजिए। और रही बात एनजीओ का, तो महाराजगंज में उतना ही लेबर काम कर रहे हैं। वार्ड 14 ही है, और साधन भी वही है, और सफाई भी वही है। तो 6 लाख था, 6 से 9 हुआ, 9 से 13 लाख हो गया। किस परिस्थिति में हो गया? वार्ड तो कोई बढ़ा नहीं, अभी ये बात जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। वार्ड बढ़ा नहीं तो पैसा बढ़ाने की इतना जल्दीबाजी क्यों था? इसका भी हम लोग विरोध किए थे। हम लोग 5 पार्षद हैं, 5 पार्षद, एक उपाध्यक्ष हैं, वो भी इसका विरोध किए। हम लोग सिवान के महाराजगंज में हैं, और सिवान के महाराजगंज में अभी महाराजगंज नगर पंचायत पे एक गंभीर घोटाले का आरोप लगा है। एक वीडियो के माध्यम से ये आरोप लगाया गया है, और आरोप लगाने वाले महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हरेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। काफ़ी कुछ आरोप इन्होंने नगर पंचायत के तमाम लोगों पे लगाया है, जिसमें अध्यक्ष से लेकर नगरपालिका तक का मतलब इसमें हाथ दिख रहा है। क्या कुछ सच्चाई है इसका, और ये खुद एक वार्ड पार्षद है, किस मतलब प्रूफ के माध्यम से इन्होंने आरोप लगाया, ये सारी चीज़ें जानने की कोशिश इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। आपका भी नमस्कार, और महाराज के जनता को भी नमस्कार कर रहे हैं। किस माध्यम से ये घोटाले का आरोप आपने लगाया है? ये तो माध्यम नहीं है, वो तो कागज में है। मतलब आपको कैसे पता कि ये घोटाला? हम उसमें मेंबर हैं, हम सारा चीज़ उसमें देख रहे हैं। गाड़ी का आप भी सर्च कीजिएगा तो गाड़ी का रेट आपको मालूम चल जाएगा, और वहाँ चेक कटा है वो भी मालूम चल जाएगा कितना का चेक कटा हुआ है। ठेला की स्थिति देखिएगा तो आप भी दाम लगा सकते हैं कि ठेला कितने का हो सकता है। उस अनुमान से भी आप भी तो उसका जायजा लीजिए। और रही बात एनजीओ का, तो महाराजगंज में उतना ही लेबर काम कर रहे हैं। वार्ड 14 ही है, और साधन भी वही है, और सफाई भी वही है। तो 6 लाख था, 6 से 9 हुआ, 9 से 13 लाख हो गया। किस परिस्थिति में हो गया? वार्ड तो कोई बढ़ा नहीं, अभी ये बात जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। वार्ड बढ़ा नहीं तो पैसा बढ़ाने की इतना जल्दीबाजी क्यों था? इसका भी हम लोग विरोध किए थे। हम लोग 5 पार्षद हैं, 5 पार्षद, एक उपाध्यक्ष हैं, वो भी इसका विरोध किए थे। ये जा रहा था 16 लाख रुपया पर, लेकिन इसको 13 लाख रुपया पर ही लोग किया। लो तो सबका पैसा बन जाए। ये पैसा पास कौन करता है? ये हमारे कार्यपालक महोदय चेक पहचान। जी जी। तो उनको वो भी कहीं ना कहीं इसमें मिले हैं, या उनको नहीं लगता है? कहीं अगर उनको लगता होगा कि 13 लाख का खर्च है तभी ना पास करते होंगे। तो 13 लाख का खर्च है तो वार्ड बढ़ेगा तब भैया 13 लाख का खर्च होगा। वार्ड 14 ही है, लेबर का तनख्वाह नहीं बढ़ा, साधन नहीं बढ़ा, ना वार्ड बढ़ा, ना लेबर का साधन बढ़ा, ना कुछ बढ़ा। तो आखिर रुपया इतने दिन में माने आपको 2 ही साल में कितना बढ़ जाएगा? 2 साल पहले, 3 साल पहले 6 लाख में होता था, और कौन ऐसा भूकंप आ गया 13 लाख पर चला गया? कहीं ना कहीं वो भी इसमें मिले हैं क्या? सारे लोग मिले हुए हैं। हम यही आपके माध्यम से और जिला अधिकारी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, तो इसको अच्छा से जांच किया जाए। जहां जांच में हमको सहयोग मांगा जाएगा, हम जांच का सहयोग देने के लिए हम सक्षम रहेंगे, और इसका जांच हो, उस पर नहीं जांच हो। अभी बहुत ऐसा चीज है कि हमारे कार्यपालक महोदय घोटालाबाजी के हैं। हमारे वार्ड में जल नल पर घोटालाबाजी हुआ है। हमारे वार्ड में बहुत सारा वार्ड है तो उस घर में अभी तक जल नल नहीं गया है, और सरकार के खाता में और हमारे नगर पंचायत के खाता में घर घर का नल का बिल बना दिया गया है। क्यों बना दिया गया? आप भी जाइए हमारे वार्ड में पता कीजिए,
किसके घर में नल है, किसके घर में नल नहीं है, जल नल का। कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद आप भी हैं, तो आप इसका उस टाइम विरोध क्यों नहीं किए कि अभी करना पड़ा? ये मेरे टाइम में नहीं लगा है, ये जो पूर्व में जो थे उनके टाइम में लगा है और उनके टाइम में बिल बना। अभी हमारे टाइम में जल नल का काम हमारे वार्ड में नहीं हुआ है। हाँ, इंदिरा निवास का है, उसमें पैसा लिया जाता है नगर पंचायत के द्वारा। आप भी मालूम कर सकते हैं, जो जो लिस्ट मांगे ना, लिस्ट मांग के आप टेलीफोन कीजिए उन लोग से कि आपको नगर पंचायत में कितना पैसा आपसे लिया गया है, तो व्यक्ति, गरीब आदमी जो व्यक्ति है वो स्वयं बता देगा कि हमसे इतना पैसा लिया जा रहा है। सरकार गरीब को दे रहा है 2 लाख रुपया, 40,000 50,000 रुपया घूसे में चल जा रहा है। कौन ले रहा है? ऑफिस के लोग ले रहे हैं, हमारे कार्यपालक महोदय ले रहे हैं। तो जब ये लोग लेते हैं तब आप विरोध क्यों नहीं करते हैं? हमसे कोई मांगेगा तब वो विरोध करेंगे। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, आप भी देखोगे, वो भी वार्ड पार्षद के एक पति वायरल किए थे, समाज सेवी राहुल सिंह जी, राहुल सिंह जी। तो उस टाइम काहे नहीं कोई जवाब दिया? वहाँ तो लेने वाला भी था और देने वाला भी था, सब कुछ हुआ था। कहाँ कार्यपालक उस पर बोले, कहाँ कोई कार्रवाई हुआ? तो यहाँ सारी चीज लीपा पोटी है। हम वार्ड पार्षद हैं, हम कोई भी कंप्लेंट कर रहे हैं तो उसका भी सुनवाई कोई नहीं है। तो हम, मेरा लेटर हेड पे जा रहा है कंप्लेंट, तो नहीं सुनवाई है, तो आम आदमी जाएगा तो उसका क्या काम होगा? तो यहाँ नगर पंचायत चलता नहीं है। किस बेसिस पे ये लोग पैसे अपने में बांटते हैं? किस हिसाब से? किस हिसाब से? सबका बना हुआ है। कैसे कैसे? 1 लाख रुपया कार्यपालक महोदय का है, हमारे अध्यक्ष महोदय का है, हमारे वार्ड पार्षद हम हैं। अब सब लोग को तो हम नहीं कहेंगे भैया, तो कुछ लोगों को बुरा लग जा रहा है, तो हम लोग को भी उसमें लपेट रहे हैं। तो हम किसी को लपेट नहीं रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं। तो हमको 10,000 रुपया मिलता है और हमको मिलता है तो सबको मिलता है। तो आप क्यों लेते हैं 10,000 जब आपको विरोध करना है तो? विरोध करना है, हम नगद कैश नहीं लिए हैं, हमारे अकाउंट में डाला जाता है। हम इसको निंदा किए हैं, मना किए हैं, उसका भी मेरे पास। कितने साल से वार्ड पार्षद हैं आप? लगभग आपको 1 साल 8 महीना हुआ। 1 साल 8 महीने, हर महीने में 10,000 जाता होगा? जी नहीं, पहले 5,000 रुपया जाता था जब कम था, तो अभी बढ़ा है तो 10,000 रुपया किया है। 20 महीने लगातार आपके खाते में पैसा गया? 20 महीना नहीं गया बॉस, 20 महीना नहीं गया, कम दिन गया है उसमें। 15 महीने गए जी नहीं, 15 महीने उससे कम भी गया। उस पर हम 12 बहुत, महीने। उसका हम बहुत विरोध भी किए थे, 12 महीने। हम नहीं ले रहे थे, उसका विरोध भी किए थे हम। अब सीना फाड़ के तो नहीं दिखाएंगे, लेकिन भगवान साक्षी हैं, हम वो पैसा उस टाइम ये वीडियो काहे नहीं बनाया जब आपके अकाउंट में पैसा डाला जा रहा है? देखिए, आपको खुलेआम बोलना चाहिए वीडियो में कि हम मेरे समय के इंतजार कर रहे थे, वो समय आज आ गया है और ये चीज हम कह रहे हैं कि हमको पैसा दिया गया है, ये चीज हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम भी गुनहगार हैं। किसने पैसा दिया आपको? किसके? नगर पंचायत के द्वारा आता है। नगर पंचायत के जी अकाउंट के द्वारा? जी जी, उसका है हमारे पास सारा डिटेल है। जब हमको जिला अधिकारी मांगेंगे तो हम सौंपेंगे, आप लोग को भी दिखाएंगे, तो आप लोग भी देख लिया जाए, वो रिकॉर्डिंग भी आपको हम सुनाएंगे, सारा चीज सुनाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले आपके मन से पैसा मिलता था अभी नहीं मिलता है, इसके वजह से भी विरोध कर रहे हैं? काफी लोग इसके बाद ये भी सवाल तो उठाएंगे ना। ऐसा अब तो वही कहते, हम तो हनुमान जी नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा देंगे, लेकिन माँ जगती माँ का दरबार है, वहाँ कोई चले, हम भी चल रहे हैं। हम बताएंगे कि पैसा वापस किए थे कि नहीं शक्ति शरण जी को। अब उससे बढ़ के क्या कह सकते हैं? लोग कहने के लिए कहे, उन्होंने पैसा नहीं लिया, पैसा गया रह गया, लेकिन कुछ हमारे पार्षद महोदय जो मित्र हमारे, ना भैया ना भैया इसको रख लीजिए रख लीजिए, वो चीज रखा गया। उसके बाद हम मना किए, इसके बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे अकाउंट में बराबर ये लोग बरियारी डालता है लोग, हम ये चीज मना भी किए, उसका भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। तो अब इससे बाद बोलिए, अब हम इसके बाद क्या बोलेंगे? अगर जो घोटाला हो रहा है, जैसे आप भी इसमें शामिल है, तो लगता है महाराजगंज के सारे वार्ड पार्षद शामिल हो सकते हैं इसमें? अब देखिए भैया, आपसे एक बातें बोल दिए थे, कुछ वार्ड पार्षद लोग को कह रहा है भैया हमको काहे उसमें फिर रहे हैं, हमको काहे कर रहे हैं। तो भैया हम सक्षम हैं, हम लड़ने के लिए सक्षम हैं, अन्याय के खिलाफ बोलने के लिए सक्षम हैं, और हम इसका आवाज उठाएंगे। हम स्वयं कह रहे हैं, हमको जब मिल रहा है तो सबको मिलता है। देखो हम क्या है तो हमको सिर्फ मिलेगा, हम क्या है आपको भी समझ में आना चाहिए। तो हम वार्ड पार्षद हैं, ठीक है, और लोग कह रहा है कि नहीं, तो अकाउंट चेक हो, सब चेक हो, वो तो विषय है जांच का, सबका अकाउंट चेक होगा तो भाई इस अकाउंट से पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। अभी के डेट में नगर पंचायत में काफी सारा काम भी हो रहा है, जैसे कैमरा लग रहा है या साफ सफाई की गाड़ियां भी घूम रही है रेगुलर गाड़ियां घूम रही है, वो भी पैसा दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। कैसे हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है? गाड़ी खरीद, काम हो ही रहा है। तो गाड़ी खरीद, आप मोबाइल कितना का खरीदते हैं? कोई मोबाइल 10,000 का खरीदते हैं,
इसका नेट पर सर्च कीजिए 10,000 है तो 10,000 उसका कीमत लगना चाहिए, तो इसका 25,000 कीमत लग जाना चाहिए। टाटा मोटर का आप गाड़ी है, टाटा का आप सर्च कीजिए और उसका रेट देखिए, कोटेशन मंगाइए, आप देखिए कि कितना में गाड़ी खरीदारी हुआ, कितना पेमेंट हुआ है, कहाँ गया है पैसा, कौन लिया। टाटा कंपनी तो नहीं लिया होगा, किसी के माध्यम खरीदाया है। तो ये चीज़ कार्यपालक महोदय बताएंगे तो किसके माध्यम से खरीदाया है और किसको पेमेंट किया गया है। आप भी तो गाड़ी खरीद लीजिएगा, कोटेशन मांगिएगा, उस कोटेशन से हिसाब से बैंक से लोन उठाइएगा, बैंक उसको ट्रांसफ़र करेगा, इतना पैसा का लोन हुआ। उस तरह ये भी है मामला कि गाड़ी जब 8 लाख की है तो रुपया 13 लाख 12 लाख कुछ कैसे चेक कटा, क्यों कटा। अब आगे क्या करना है? आगे हम यही कहेंगे आपके माध्यम से, जिलाधिकारी को माध्यम से इसका उचित जांच किया जाए और जांच करके जो भी व्यक्ति हैं उन पर उचित कार्रवाई करने का कष्ट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम महाराजगंज नगर पंचायत में थे और महाराजगंज नगर पंचायत के वार्ड नंबर 2 के वार्ड पार्षद हमारे साथ थे और इन्होंने एक वीडियो के माध्यम से काफ़ी गंभीर आरोप नगर पंचायत के लोगों पे, जो अध्यक्ष हैं, वार्ड पार्षद है, उन तमाम लोगों पे गंभीर आरोप लगाते हुए घोटाले का आरोप लगाया है। इसमें क्या सच है क्या झूठ है ये तो अब इसका कार्रवाई होने के बाद ही मालूम चलेगा, लेकिन इसका कार्रवाई जल्द से जल्द हो कि जो इसमें दोषी हो उसको मतलब उसका कार्रवाई हो, उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए, नहीं हो तो उसको फिर छोड़ दिया जाए। अगर दोषी है तो उस पर एक्शन लेना जरूरी है। ये महाराजगंज के लिए और महाराजगंज के विकास के लिए काफ़ी ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद। मेरा नाम आदित्य सिंह था, आप BPS न्यूज़ देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।